Good morning, student. Today we will discuss on chapter 2 directive principles of the state policy. You have already studied in class 8 directive principles of state policy. It means कि डायरेक्शन या डायरेक्शन जो है गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो डायरेक्शंस मिलती है गवर्नमेंट को उसे बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन makers knew that independent India face two challenges. तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर्स थे दे न्यू, वो जानते थे कि इंडिपेंडेंट इंडिया जो है वो दो चैलेंजेस फेस करेगा. फर्स्ट इज इक्वालिटी, सेकंड है वेलबींग ऑफ सिटीजन्स. तो सबसे पहले इंडिया जो है वो कौन सा चैलेंज फेस कर रहा था? इक्वालिटी. और सेकंड था वेलबींग ऑफ द सिटीजन. So they thought some guidelines were required to handle these challenges. But same time they thought future government did not bound. अब यहाँ पर बाउंड वर्ड यूज़ किया गया है कि वो चाहते थे कि कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो इन दो चैलेंजेस को फेस करने के लिए कुछ गाइडलाइंस की नीड है. उसमें से मोस्ट गाइडलाइंस की नीड है इन चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए. लेकिन सेम टाइम पर वो ये भी सोच रहे थे कि फ्यूचर गवर्नमेंट डिड नॉट बाउंड. हम गवर्नमेंट को इसमें क्या नहीं कर सकते, बाउंड नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट को वो वर्क करना पड़ेगा, वो पॉलिसीज़ जो हैं उन्हें इम्प्लीमेंटेड करनी पड़ेगी. तो इट मीन्स बाउंड का मीन्स क्या है? इट मीन्स इफ गवर्नमेंट did not implement these policies we cannot go to the court because it is not justiciable. Judiciary order to government to implement these policies. तो हमने देखा इंडिया के सामने टू चैलेंजेस थे और उनके लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई गई थी. लेकिन गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे वो उसी समय पर वो चाह रहे थे, उन्होंने थॉट किया कि गवर्नमेंट डिड नॉट बाउंड, गवर्नमेंट को इसमें बाउंड नहीं किया जाना. इट मीन्स कि गवर्नमेंट डिड नॉट, इफ़ गवर्नमेंट
इफ़ गवर्नमेंट डिड नॉट इम्प्लीमेंटेड दीज पॉलिसीज़, अगर गवर्नमेंट इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंटेड नहीं करती है तो वी कैन नॉट गो टू द कोर्ट, हम कोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हमारे कोई फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लॉइटेड हो रहे हैं तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, बट यहाँ पर नहीं जा सकते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट जस्टिसेबल। जुडिशरी जो है इट कैन नॉट ऑर्डर टू गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसी, क्योंकि जुडिशरी का इसमें रोल नहीं है और वो ऑर्डर नहीं कर सकती है गवर्नमेंट को टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज़। तो यहाँ पर हमने देखा सो अ सेपरेट लिस्ट, a separate list of guidelines included in the Constitution, it is called Directive Principles of State Policy। तो इसके लिए एक सेपरेट लिस्ट तैयार की गई थी इन गाइडलाइंस की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इट इज़ कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कंटेन। इसमें क्या क्या कंटेन है? फर्स्ट है गोल्स, फर्स्ट कंटेन क्या है? गोल है, फिर पॉलिसीज़ हैं और थर्ड है नॉन जस्टिसेबल पॉलिसीज़। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे गोल, द गोल्स and objectives that society should adopt, कि ऐसे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए जिन्हें सोसाइटीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए। सेकंड है सर्टेन राइट्स that individual should enjoy apart from fundamental rights। Third, certain policies अडॉप्ट। तो हमने यहाँ पर देखा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में 3 कंटेंट हैं। फर्स्ट है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ऐसे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए जिन्हें सोसाइटी को अडॉप्ट करना चाहिए। सर्टेन राइट्स दैट इंडिविजुअल शुड एंजॉय, कुछ ऐसे राइट्स जिन्हें इंडिविजुअल हर पर्सन को एंजॉय करने चाहिए अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स के अलावा। सर्टेन पॉलिसीज़ दैट द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट, और कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए जो गवर्नमेंट को अडॉप्ट करनी चाहिए। फर्स्ट वी विल डिस्कस ऑन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट आर द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स of the directive principles? First है goals, welfare of people, social,
economic and political equality, rising living standard of the people, equal distribution of government resources, इंटरनेशनल पीस। तो ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के। फर्स्ट है वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों का वेलफेयर हो, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी हो, राइजिंग लिविंग स्टैंडर्ड बेटर हो लोगों का, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज, गवर्नमेंट के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और इंटरनेशनल पीस। ये सारे क्या हैं? गोल्स हैं किसके? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के। आफ्टर दैट पॉलिसीज़, फर्स्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म का मतलब सेम सिविल कोड होना चाहिए। सेकेंड, बैन ऑन लीकर कंजप्शन। थर्ड, प्रमोटिंग ए विलेज पंचायत। नेक्स्ट है नॉन जस्टिसेबल राइट्स। मतलब नॉन जस्टिसेबल राइट्स मतलब अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के अलावा कौन से और अदर राइट्स हैं? फर्स्ट है equal wages should be paid for equal work. Second, proper livelihood। थर्ड है right against economic exploitation। अर्ली चाइल्डहुड केयर। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉलिसीज़ है यूनिफॉर्म सिविल कोड, सेम सिविल कोड होना चाहिए पूरी कंट्री के अंदर। बैन ऑन लीकर कंजप्शन पर बैन होना चाहिए। प्रमोटिंग ए विलेज पंचायत को प्रमोट करना है। और नॉन जस्टिसेबल राइट्स मतलब अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स के अलावा और कौन से? इक्वल वेजेस शुड बी पेड फॉर इक्वल वर्क, कि हमें इक्वल वेजेस पेड, गवर्नमेंट को इक्वल वेजेस पेड करने चाहिए इक्वल वर्क के लिए। प्रॉपर लिवलीहुड, राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर। तो ये कुछ और राइट्स हैं। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि दोनों ही जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशंस ने बनाए हुए हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो फर्स्ट, फंडामेंटल राइट्स जो हैं इट एन्जॉय इंडिविजुअल, हम इंडिविजुअली एंजॉय करते हैं। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट सोसाइटीज़ जो है वो पूरी कंट्री के लिए होता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं
अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लॉइटेड होते हैं, सेकंड है कि अगर फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लॉइटेड होते हैं तो हम कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर डायरेक्टिव, अगर गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टिव अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको, अगर गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेड नहीं करती है किसी भी पॉलिसीज़ को, जैसे फॉर एग्जांपल है मिड डे मील, स्टेट पॉलिसी, ये डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी है मिड डे मील। गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट को डायरेक्शन मिला हुआ है कि मिड डे मील प्रोवाइड करवाना है। अगर गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंटेड नहीं करती है तो हम कोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज़ अ नॉन जस्टिसेबल राइट, नॉन जस्टिसेबल है ये राइट्स। तो थर्ड इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे, जैसे फंडामेंटल राइट्स में आगे आपका एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। तो हमने 3 उससे जो है वो डिफरेंस रिलेशन बता दिया, डिफरेंस बताया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दोनों में क्या डिफरेंस है। थैंक यू।